आप सब भी जान रहे हैं कि टीआरई 3.0 के जो एग्जाम होने वाले हैं बस कुछ दिन बाकी है और ऐसे में बीपीएससी ने कुछ नया करने की कोशिश की है। आप भी जानते हैं कि अब हर सेंटर पर अलग अलग क्वेश्चन पेपर जाएगा और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस की जो लड़ाई थी उसको भी चेंज कर दिया गया है। प्रिंटिंग प्रेस जो पहले करता था प्रिंट वो नहीं करेगा, अब नया प्रिंटिंग प्रेस कोई आया है वो प्रिंट करेंगे क्वेश्चन पेपर को। हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? टीआरई 3.0 री एग्जाम होने वाले हैं बस कुछ दिन में, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? धांधली होगी या धांधली से बच जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, जब से हमको न्यूज देखे हैं तब से हमको ये लग रहा है कि ये हमको तो हंसी आती है बीपीएससी के कार्य प्रणाली पर कि इसके पहले जो पूर्व चेयरमैन थे वो तो कई तरह की बात कर रहे थे कि बॉक्स में जाएगा, उसका लॉक कोई अगर खोल देगा तो वहां से पता चल जाएगा, और उसके बाद जो है सेट के मामले में वो कुछ नहीं बता रहे थे, प्रिंटिंग प्रेस के मामले में एकदम गुप्त है, चांद पर जमीन खरीदने जैसा नहीं होगा, कंट्रोल रूम बना है, कंट्रोल रूम हम ईमानदार हैं तो कलेजा चीर के दिखा देंगे कि हम राम के भक्त हैं तो बजरंग बली तो एक ही थे। आप ईमानदारी का तमगा आप अपने आप से पहनिएगा। तो इस बार भी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा ना, क्या लग रहा है? कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम जो है वो शिक्षा माफियाओं के हाथ में उसकी कुंजी है, चाबी है, कंट्रोल वहां से हो रहा है। बीपीएससी एक माध्यम है। आप तो परीक्षा से पहले नेगेटिव बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ना भाई कि टीआरई 3 के जो पूर्व चेयरमैन अभी वर्तमान में बीपीएससी के हैं, रवि परमार मनु भाई, ये तो आज उनका तो शकल भी चेहरा भी कोई नहीं देखा है। हम देखेंगे नहीं, हम भी नहीं, हम बस देखे हैं कि वो हैं, अभी मिले नहीं है। मिलने का प्रयास किए थे, ज्ञापन शॉप पे चले जाए, मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं? वो मिलते हैं लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं हुआ है हम लोग ने ज्ञापन सौंपा है। इतना हम आपको बता दें टीआरई 3 पर अनुकूल जी कि जिस तरह की चीजें, भ्रामक खबरें, फिर छात्रों को गुमराह करने का प्रयास कि इस बार नहीं होगा पेपर लीक। टीआरई 1 में पेपर लीक नहीं हुआ, धांधली नहीं हुआ, टीआरई 2 में नहीं हुआ, और टीआरई 3 में तो भंडाफोड़ हो गया। जो 300 लोग गिरफ्तार किए हजारीबाग से, आज तक नोटिस हुआ कि किसको, अमित कुमार है कि सुजीत कुमार है कि, अच्छा सब दबा दिया गया क्या? दबा नहीं दिया गया है, परंतु आर्थिक अपराध इकाई ने 3 नोटिस बीपीएससी को भेजा है और मांगा है जवाब कि आपके बिना कहे किसी आदमी के पास बिना क्यूआर कोड लगे कैसे प्रश्न पत्र प्रिंटिंग आदि में चले गए, पेन ड्राइव में चले गए। बीपीएससी की पूरी भूमिका है। आज बीपीएससी परीक्षा अपने आप को साफ बता रही है कि हमने कुछ नहीं किया है। बीपीएससी ही सारे धंधा का जड़ है। बीपीएससी ही मान लो, मतलब आप कह रहे हैं बीपीएससी आयोग को कह रहे हैं ना? बीपीएससी आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, मालूगाही, जिसके चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन मालूगाही करके सबको बांट बंडरबाद करके अब फरार हो गए। ट्वीट नहीं कर रहे हैं आजकल, ट्वीट का इंतजार है ना भाई। पूर्व चेयरमैन के भी ट्वीट का इंतजार होता है कि आपने उस संस्थान को क्या दिया, आपके रहते हुए क्या व्यापक तौर पर धांधली नहीं हुई। कह रहे हैं कि भाग गए भारत से। हाँ, वो बाहर वाले थे, वो अमेरिका और इंग्लैंड की ही बात करते थे, वो भारत के बाद ट्वीट करते थे। आज तो कभी कोई पहले चेयरमैन काम करते हैं, बेहतर काम किए हैं। कितना फायदा होगा शिक्षक अभ्यर्थियों को कि टीआरई 3.0 होने वाले हैं, तो ये जो नया प्लानिंग है कि अलग अलग क्वेश्चन पेपर, अलग अलग सेंटर, तो इससे क्या मतलब कि देखिए, बीपीएससी चाहे कितना भी प्रयोग कर ले प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए, प्रश्न पत्र लीक लग रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से सेटिंग गेटिंग का प्रक्रिया बदला है, प्रश्न पत्र लीक नहीं करवाइए। आप प्रश्न पत्र पहले ही लोगों को दे दीजिए, प्रिंटिंग प्रेस में छपने के पहले। टीआरई 3 में हुबहू आप बोल रहे देने के लिए? हाँ, ये लोग तो दिए हैं ना भाई, टीआरई 3 में दे चुके हैं। अब ये बात है कि आप बेहतर ले रहे हैं। हम भी चाह रहे थे कि पूरी सफाई हो जाए, जो जंगलमय हो चुका है, भ्रष्टाचार का जंगल बना को साफ कर दे। हाँ, साफ कर दीजिए पहले। आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है, नोटिस भेजा है, अब कोर्ट से वारंट लेकर और अंदर घुसकर एक एक लोगों से पूछताछ हो जाएगी। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन या पूर्व सचिव, आशा परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार, उन लोगों की भूमिका क्या सवाल है भाई? जब आप क्वेश्चन उन्हीं लोग को प्राप्त करा दिए तो छात्र तो देंगे ना भाई नौकरी के सवाल पर। लेकिन अब इतने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, एक बात आप मान के चलिए कि धांधली, सेटिंग, प्रश्न पत्र लीक, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग ये मान के डिमोटिवेट हो जाएंगे आप ऐसे कहेंगे तो। डिमोटिवेट क्या होना है? आप तो बेहतर जानते हैं ना भाई, आप बेहतर जानते हैं कि पेपर लीक होगा, धांधली सेटिंग होगा, आपको उसी में परीक्षा पास करना है। अब कितना % पर क्या होगा, कहाँ कौन जाएगा, कितना पैसा क्यों लेगा। अच्छा, परसेंटेज पे याद आया कि अब तो पूरा एकदम साफ हो गया है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा, क्योंकि कल हम मुख्य प्रवक्ता जो जेडीयू के हैं उनके पास गए थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार का बच्चा बाहर नहीं जाता है, आप रोक दीजिएगा। तो वैसे ही नीतीश कुमार नहीं करेंगे डोमिसाइल नीति लागू, अब जाइए। देखिए, बात बेहतर, वो जो कह रहे हैं इस प्रकार की नीति है, उसमें ये बात स्पष्ट है कि सरकार की मंशा थी। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि डोमिसाइल नीति आप हटा ही दीजिए, हम लोग ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह
झारखंड, उत्तर प्रदेश और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नौकरी के लिए आपको जो रिजर्वेशन है वो 10 से 15% ही मिलता है। तो बिहार में कौन ऐसी बिहार की बात हो गई? अगर आपने नौकरी निकाला है तो आप हूबहू दूसरे राज्य की तरह फिक्स कर दीजिए। ये तुलना अगर होता है तो हूबहू बिहार के लोग बहुआयत संख्या में मैक्सिमम लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री भी रहे हैं नीरज जी, हम लोग काफी सम्मान करते हैं उनका, लेकिन इतना जरूर है। समझ गए थे कि इसके बारे में बात करें। हाँ बिल्कुल, देखिए जो बात है डोमिसाइल का, उस विषय पर उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री जी का यह स्पष्ट नहीं है। हम लोगों ने दिल्ली में मुलाकात की, परंतु डोमिसाइल पर वो मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा उस पर नहीं बात बोल रहे थे। इतना जरूर है आप उतना डोमिसाइल पे चलिए, फेल हो चुका, डोमिसाइल नहीं लागू होगा, तो टीआरई 1 में ये जो कंफ्यूजन है लोगों को कि 101 पिटिशनर को मिलेगा कि सबको मिलेगा, वो तो चलिए कोर्ट का मामला है। लेकिन अभी बात पता है कहाँ अटका हुआ है कि आपने भी आवाज उठाया था टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री पर, आपने भी आवाज उठाया था नीतीश कुमार के पास। तो टीआरई 1 का जब सब चीज कर दिए तो टीआरई 2 का कुछ नहीं करिएगा? देखिए टीआरई 2 में भी पहले ही कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। रही बात की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बात है, टीआरई 4 में अभी टाइम लगेगा, जैसा कि कई मामले हैं। अब लोगों के मन में है कि डोमिसाइल लागू एक तरफ से सिरे से खारिज। अगर मुख्यमंत्री जी के मन में आया, ठीक है, सरकार क्या कह रही है, सरकार के प्रवक्ता क्या करे या पार्टी के प्रवक्ता क्या करे, पर मुख्यमंत्री जी के मन में अगर ऐसा आया कि डोमिसाइल जो है अगर अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी हो लागू हो जाए, बिल्कुल हो जाएगी, जाहिर सी बात है, उनका कहना का बात है। लेकिन अब क्या होगा, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर विभाग जो है विचार कर रही है टीआरई 2 पर। अगर नहीं करती है तो हम लोग तो उसकी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, और लड़ाई लड़ने पर किसी को सजा हो जाए, किसी को नोटिस हो जाए तो खैर कोई बात नहीं है। सरकार के अपने मंशा है कि आप जो बोल रहा है उन्हीं को चुप करा दीजिए। अब व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार जो शिक्षा विभाग में और बीपीएससी में फैला है, उनको खत्म करने के लिए सरकार की कौन सी योजना है भाई? आप अभी तक खत्म नहीं करे, लगातार परीक्षा ले रहे हैं। इंतजार करना सही रहेगा कि नहीं अभ्यर्थियों का? टीआरई 2 में सरकार क्या करेगी आप इंतजार कीजिए। अगर नहीं होता है तो टीआरई 1 की तरह ही टीआरई 2 में, जैसा कि कोर्ट में याचिका दायर है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर 1-2 दिन में, अब टाइम ज्यादा नहीं है, 2 दिन में समाप्त रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि टीआरई 1 में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो टीआरई 2 में भी हूबहू सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सरकार के आदेश पर क्या होगा, लेकिन हम लोग सब विषयों पर माननीय सरकार से, माननीय बिहार सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो चाहे डोमिसाइल नीति हो। अब सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट नहीं है कि क्या करने जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि कोर्ट के माध्यम से हम लोग सब कुछ लेंगे। लेकिन आने वाले समय में जो चीजें होगी क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग तीसरे फेज की बहाली में परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, दिमाग में बैठा के चलिए कि परीक्षा सरकार कभी नहीं कहेगी पेपर लीक। अच्छा स्वरूप जी, सब विभाग से बोल रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि एडमिट कार्ड का जो खेल है ना, अभी बीपीएससी आयोग में बहुत सारे लोग पहुंचे थे और उनका कहना है कि भैया हम तो परीक्षा ही नहीं देना चाह रहे हैं, कि कहाँ से एडमिट कार्ड निकल गया मेरा। तो ये भी एक खेल की शुरुआत है कि नहीं? देखिए ये सिस्टम का कुछ देखिए कई लोगों का फोन मेरे पास भी आया है कि हमने जिस कैटेगरी में फॉर्म भरा है उस कैटेगरी में मेरा नहीं है। अगर ईडब्ल्यूएस है तो हो सके उसको एससी कैटेगरी में दे दिया जाए। किन्हीं का फोटो सब्जेक्ट वाला भी है, किन्हीं का फोटो भी मैच नहीं कर रहा है, फोटो कुछ है कहीं, ये तो पहली बार देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये कहना है ग्रीवांस में कि हमने एप्लीकेशन अगर आपने दिया है तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, अब ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि बिना परीक्षा एप्लीकेशन फॉर्म भरे आपका एडमिट कार्ड आ जाए। लेकिन बीपीएससी से जो गलती अगर हुई है तो परीक्षा के पहले वो ठीक हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंट्रोल रूम से हाँ कंट्रोल हो जाएगा ठीक। रही बात कि अगर इसके लिए भी अगर नहीं है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसको अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट करके उसमें फोटो साट परीक्षा के दिन वहाँ जम सबमिट करना है। परीक्षा के दिन ये भी एक सवाल है, परीक्षा के दिन मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, एक अभ्यर्थी है, वो 2 सीटिंग में बैठता है, जैसे 6 to 8 में भी बैठ रहा है, बाकी में भी बैठ रहा है, तो क्या दोनों में जाके देगा? हाँ दोनों में देगा, जाहिर सी बात है कि क्यों एडमिट कार्ड जो होता है ना उसको 2 जारी होगा, उसको 1 to 5 में कोई बैठेगा या दोनों में एप्लीकेशन देगा। हाँ दोनों बस एक कॉपी अटेस्ट तो आप जाइएगा कि नहीं? जब परीक्षा शुरू होगा तो कंट्रोल रूम में थोड़ा सा जायजा लेना। कंट्रोल रूम में क्या जाएगा, हम तो पहले ही कह दिए ना, कंट्रोल रूम में क्या जाएगा। अब तो पहले इसके पहले भी हमको कंट्रोल रूम में बुलाया गया था, हमने इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि जिसका अतुल प्रसाद जी निगरानी कर रहे हो उसका कंट्रोल कहाँ से होता है और क्या क्या हुआ ये हमको कहने की जरूरत नहीं है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में दोनों में व्यापक तौर पर फर्जीवाड़ा हुआ, सप्लीम चाहे सीटेड फेल, रोकिएगा ना। टीआरई 3 में भ्रष्टाचार नहीं होगा इसका बीपीएससी दावा कर रही है, पेपर लीक नहीं होगा इसका बीपीएससी दावा कर रही है। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ तो टीआरई 3 में सबसे पहले मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने बताया था कि हजारीबाग की जाग से पेपर लीक हो गया है और कई चीजें थी, हमने भी काफी समझ बूझ के लोगों को समझा, देखा कि वाकई में सच है, तब यहाँ बात है। लेकिन ये लोग तो तालमेल करेंगे ही, पेपर लीक होगा तो लोग कहेंगे नहीं हुआ है, एनटीए एजेंसी भी कहती है नहीं हुआ है। अब सब सबूत मिल जाएंगे निश्चित रूप से, पेपर लीक होगा, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और बीपीएससी को तय करना है कि शिक्षा माफियाओं के हाथ में आपको देना है कंट्रोल
या छात्र अभ्यर्थियों के लिए हक में काम करना है, बेहतर काम करना है, तो आप सावधानी सेटिंग सब चीजों को रोकिए और एक अच्छा जिसका इमेज खराब हो गया है बिहार लिंग सेवा आयोग उसको ठीक कीजिए। नहीं तो ये खेल आज पहली बार नहीं हुआ है, बरसों से चला है और बरसों तक चलेगा इसको रोकने के लिए। तो दोस्तों आपने सुना छात्र नेता सौरभ सर ने क्या कुछ बातें बताई हैं, तो देखते हैं क्या कुछ होता है, धांधली रुकती है या फिर नहीं रुकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।